तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 30 होने वाला है और लेक्चर 29 में हम लोग बात किए थे 5.7 का 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके पहले का कोई एग्जाम्पल भी 3-4 डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग लेक्चर 30 में करने वाले हैं क्या 5.7 का जो 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे उसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 6 नंबर से 5 तक तो हो गया था, तो चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर e की पावर x sin 5x, ठीक है ना। इसको क्या हम लोग को करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या लगेगा u इंटू वी रूल, क्योंकि एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो u इंटू वी रूल लगेगा। u को डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को वैसे ही लिख देंगे और फिर प्लस करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। सिंपल सा है। तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए ex को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ex ही हो जाता है। तो ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही लिख देंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है। अब देखिए sin 5x को तो एग्जैक्टली क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे प्लस। अब sin 5x को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो sin 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin 5x का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। तो 5x हो जाएगा, अगर साइन का एंगल 5x है तो कॉस का भी एंगल 5x हो जाएगा। तो इसलिए sin 5x का कॉस 5x, और 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 और ex को एग्जैक्टली वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब देखिए dy बाई डी एक्स ex sin 5x और प्लस 5 e की पावर x cos 5x। अब इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ex को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम वही बात है कि ex को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ex ही रह जाएगा, sin 5x को वैसे ही लिख देंगे। फिर sin 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin का cos हो जाता है तो cos 5x और 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 और ex को सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 तो इधर आ गया। अब ex और cos 5x को डिफ्रेंशिएट कीजिए क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ex को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ex ही हो जाएगा और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 5x हो जाएगा। पहले ex को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ex को डिफ्रेंशिएट करें तो ex ही हो जाएगा। तो cos 5x को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस cos 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 5x और 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 और ex को सेम वैसे ही लिख देंगे। समझ में आया ना। ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है और cos 5x को वैसे ही लिख देंगे। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 5x और 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 और ex को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स साइन 5x, ठीक है, प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 e की पावर x cos 5x और ये हो जाएगा 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 पचे 25 और माइनस भी है तो माइनस 25 e की पावर x sin 5x, ठीक है ना। अब देखिए इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा 1-2 स्टेप और होगा, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ जोड़ना घटाना रह गया, जोड़ घटा देंगे आंसर आ जाएगा। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल ही लिए, ठीक है ना। अब देखिए e की पावर x sin 5x और 25 माइनस 25 e की पावर x sin 5x, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो माइनस 24 e की पावर x sin 5x, ठीक है ना। और ये दोनों करेंगे तो क्या होगा, 5 5 10 हो जाएगा तो 10 e की पावर x cos 5x। समझ में आया ना। ये दोनों जुटेगा तो 10 हो जाएगा और ये 25 में से माइनस 25 में से एक जाएगा तो माइनस 24 e की पावर x sin 5x। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, दो दोनों में कॉमन है ना तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 लिख लेते हैं और इसको प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं तो 2 × 5 = 10 e की पावर x
cos 5x, ठीक है ना, प्लस वाला को पहले लिख लिए हैं, फिर माइनस वाला को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 e की पावर x, e की पावर x भी कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x भी कॉमन हो गया, तो ये हो गया 5 cos 5x और माइनस 12 sin 5x, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, नोट कीजिए, ठीक है ना, इतना सा था। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, 6 नंबर तो हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि e की पावर 6x, क्या कह रहा, e की पावर 6x और cos 3x, इसको आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी क्या लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा, क्या लगेगा, u इंटू वी रूल। अब देखिए dy बाई dx, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, e की पावर 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेम वैसे ही रह जाएगा, e की पावर 6x से अब 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 हो जाएगा, समझ में आया ना, e की पावर 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर 6x ही रह जाएगा, और 6x भी तो है तो 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 रह जाएगा, ठीक है। प्लस नहीं, cos 3x को तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब प्लस, अब e की पावर 6x को वैसे लिख रहे हैं, पहले तो उसी को ना डिफ्रेंशिएट किए, e की पावर 6x को ही डिफ्रेंशिएट किए थे और cos 3x को वैसे ही लिख देते। अगले बार क्या करेंगे, e की पावर 6x को वैसे लिखेंगे और cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, माइनस, cos का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस, और 3x का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो लिख लेते हैं dy बाई dx, क्या आया हम लोग को 6 e की पावर 6x cos 3x प्लस, ठीक है ना, या माइनस लिख देते हैं, माइनस है ना, हाँ माइनस 3 e की पावर 6x और sin 3x, ठीक है ना, यही ना आया, माइनस है और 3 कांस्टेंट है तो आगे लिख लिए e की पावर 6x और sin 3x। अब देखिए इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेने, द्वितीय कोटि का अवकलज, ये क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो ये तो डिफरेंशिएशन में आएगा नहीं, 6 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में आएगा नहीं, वो तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। अब देखिए फिर से e की पावर 6x, यहाँ u इंटू वी रूल लगेगा, 2 वेरिएबल है तो e की पावर 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही रह जाएगा और 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से cos 3x को वैसे ही लिख देंगे, cos 3x को वैसे लिख देंगे, प्लस cos 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 और e की पावर 6x को सेम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 6 e की पावर 6x cos 3x का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी रूल इसमें भी लगेगा तो u इंटू वी रूल इसमें भी लगेगा, तो देखिए e की पावर 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 6x और इंटू 6 हो जाएगा, और प्लस साइन का डिफरेंशिएशन, पहले तो ये लिखेंगे कि साइन 3x यहाँ लिखा जाएगा एग्जैक्टली वही, अब साइन 3x का cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, e की पावर 6x को सेम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 e की पावर 6x और इंटू, देखिए यहाँ 6 ऑलरेडी है तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36 हो जाता है, तो e की पावर 6x cos 3x और ये कितना हो जाएगा 3 6 और 3, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस 18 e की पावर 6x और कितना हो जाएगा sin 3x, ठीक है ना। 6 इंटू 3 18 हो गया ना, माइनस है तो माइनस लिख दिया e की पावर 6x sin 3x, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा छोटिया 18 माइनस 18, ये भी हो जाएगा छोटिया 18 e की पावर 6x और sin 3x, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा छोटिया 3 9 और ये क्या होगा, ये होगा माइनस में, ये भी 3 9 और e की पावर 6x और cos 3x, ठीक है ना। अब देखिए इतना आप लोग नोट कीजिए, इतना आप लोग समझ गए।
अब ऊपर वाला स्टेप मिटाकर थोड़ा सा 1-2 स्टेप और है उसको लिखते हैं। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 36 है और ई की पावर 6x, ये 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा ना। तो 27 ई की पावर 6x cos 3x, ठीक है ना। और ये 18 कितना हो गया, 18 जुटेगा तो माइनस में दोनों तो 36 हो जाएगा, ई की पावर 6x sin 3x। अब देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है, कुछ कॉमन है कि 9 चौक 36, 9 तिया 27, तो 9 कॉमन है, ई की पावर 6x कॉमन है, तो cos 3x यहाँ हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4, 9 तिया 27, यहाँ 3 भी आएगा और 4 ई की पावर 6x तो कॉमन ही ले लिए, तो sin 3x। ये हो गया आप लोग का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। नीचे वाला स्टेप आप लोग नोट करके ऊपर वाला स्टेप नोट कीजिए। नौ ई की पावर 6x 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, सही है। अब हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 देखते हैं कि कहाँ तक कर पाते हैं। ये आप लोग को दिक्कत नहीं ना है, ये आप लोग से सॉल्व हो गया होगा और नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, नोट कीजिए। देखिए 6, 7 हो गया। अब हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना। tan इनवर्स x का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यू बाई वी रूल जानते हैं ना, यू बाई वी रूल, ठीक है ना। तो यू बाई वी रूल लगाना है, यू बाई वी रूल में यू को डिफ्रेंशिएट करना है, वी को ऐसे छोड़ना है, और वी को डिफ्रेंशिएट करना है तो यू को ऐसे छोड़ना है, और बाई क्या करना है, बाई कर देना है, वी स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। ये करना होता है, यू को डिफ्रेंशिएट करना है, वी को ऐसे छोड़ना है, और वी को डिफ्रेंशिएट करना है तो यू को ऐसे छोड़ना, और बाई वी स्क्वायर मतलब हर का स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर u कौन है, 1 का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 आएगा, तो 1 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, और u को डिफ्रेंशिएट किए तो 0 आया तो v को वैसे ही लिख देंगे। अब माइनस v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना। 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो 0 आया, v को वैसे ही लिख देंगे। अब v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, पावर आगे आएगा ना, पावर एक कम होगा तो 2x ना होगा, और u को वैसे लिख देंगे, u कितना है 1, और बाई v स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, और ऊपर माइनस 2x, ये माइनस 2x ही रहा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आप लोग का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब 9 नंबर पर चलेंगे, ठीक है। अब 9 नंबर पर आते हैं, मिटाते हैं इसको। ये बहुत इजी था, सिर्फ u बाई वी रूल लगाना था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि log इंटू लॉग एक्स, यानी log एक्स, log में ही log x है, log में ही क्या है, log में ही log x है, log में ही log x है। जैसे कि क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/, तो log के अंदर जो भी रहता है वो नीचे चला आता है ना डिफ्रेंशिएशन में, तो log के अंदर, इस log के अंदर क्या है log x, तो log x नीचे आ जाएगा।
फिर log x के अंदर क्या है, log इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर क्या है, x है तो 1/x हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा। समझ में आया ना। log के अंदर जो भी रहता है डिफ्रेंशिएशन में तो नीचे आ जाता है, तो log के अंदर क्या है, log x है तो वो नीचे आ जाएगा। फिर से log के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log के अंदर क्या है, x है तो 1/x आ जाएगा। समझ में आया ना। log के अंदर log x है तो उसको नीचे लाएंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये तो इसको ना डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट बार में, अगली बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log के अंदर क्या है, x है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हम लोग का dy/dx, हम लोग का dy/dx आ गया 1/x log x। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे d²y/dx², डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इसी को लिख सकते हैं x log x का पावर -1, इसको ऊपर ले जा सकते हैं ना। क्योंकि देखिए अगर इसको u/v रूल लगाते हैं आप लोग तो ये होगा, क्योंकि u को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो v को ऐसे छोड़िएगा, और फिर यहाँ भी आपको u × v रूल लगेगा, इसलिए हम नहीं लगा रहे u/v रूल। u/v रूल लगाने का मतलब है कि आप ठीक है लगा दीजिएगा, लेकिन फिर से यहाँ भी तो u/v रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 वेरिएबल है, लगेगा कि नहीं, इसीलिए हम u/v रूल नहीं लगा रहे। अगर लगाइएगा तो बन सकता है, लेकिन 2 बार u/v रूल, एक बार यहाँ लगेगा u/v रूल, एक बार u × v रूल, 2 बार यूज करना पड़ेगा, एक बार भागा में u/v रूल और एक बार गुना में u × v रूल, 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से सुविधा पड़ता है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या ले आए, ऊपर ले आए, ताकि एक बार u × v रूल एक ही बार ना लगाना पड़ेगा, u × v रूल, ऐसे एक बार u/v रूल लगाओ, फिर u × v रूल लगाओ, 2 बार यूज होगा कि नहीं। ऐसे इसमें है जो एक ही बार u × v रूल लगेगा केवल। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं इस पर। -1 पावर क्या होता है, आगे आ जाता है ना, किसी पर पावर रहता है जो डिफ्रेंशिएशन में आगे आ जाता है, और पावर क्या होता है, पावर एक और घट जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये तो चलो पावर को डिफ्रेंशिएट किए, पावर आगे लाए और पावर एक कम किए, तो पावर को डिफ्रेंशिएट किए। अब x log x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होता है, log x को वैसे ही लिख देंगे। u × v रूल लगा रहे हैं अब यहाँ पर, u × v रूल देखिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x को वैसे ही लिख दिए, प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x को वैसे ही लिख देंगे। समझ में आया ना। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, log x को वैसे ही लिख दिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x को वैसे ही लिख दिए। अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log x का 1/x, और फिर x को वैसे ही लिख दिए। ठीक है, x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो d²y/dx² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये -1 और -1 -2, और इसको नीचे ले आएंगे, x log x पर पावर स्क्वायर, क्योंकि 2 हो जाएगा ना, -1 -1 तो 2 हो जाएगा, तो नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगा ना, तो इसको नीचे ले आए, और ये -1 तो होगा ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इनटू ये क्या हो जाएगा, log x + 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ कट के तो 1 ही ना आया, तो log x + 1 हो गया। तो हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं -log x + 1 बाई में x log x का होल स्क्वायर। ये आप लोग का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, नोट कीजिए। इसी को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 log x + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -log x + 1 ही ना आएगा, और बाई में x log x का होल स्क्वायर, नोट कीजिए। अब हम लोग का 10 नंबर है, नोट कीजिए जल्दी से। कर लिए नोट, कुछ तो बोलिए।
देखिए हम लोग का 5.7 लेक्चर नंबर 30 चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर लिए 9 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग 10 नंबर पर डिस्कस करेंगे। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, गर्मी है तो है, हम लोग को क्या करना है, अपना काम करना है और क्या, ठीक है ना। 9 नंबर तक हो गया। अब देखिए 10 नंबर। टेन नंबर क्या कहता है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन लॉग एक्स, ठीक है ना। y बराबर क्या है, साइन लॉग एक्स है, ठीक है ना। साइन लॉग एक्स है, y बराबर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स। साइन, देखिए इसका क्या होगा, साइन के अंदर जो भी रहता है, यानी कि साइन का सिंपल से समझिए ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, तो कॉस हो जाएगा। जो भी साइन के अंदर एंगल है वही कॉस का भी एंगल होगा कि नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। कॉस लिख दिया, साइन के अंदर जो एंगल है वही कॉस का भी एंगल हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे, लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पर u बाई वी रूल लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है u इंटू वी यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि cos के अंदर log x है, cos का एंगल है जो log x है, ना कि cos x और log x अलग अलग है। ऐसे रहता तब ना, जैसे कि cos x रहता इंटू log x रहता, तब तो दोनों अलग रहता, तब u इंटू वी रूल लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या है, cos के अंदर एंगल है, मतलब यहाँ u इंटू वी रूल नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब u बाई वी रूल एक ही बार लगाना पड़ेगा। देखिए दोनों जगह यूज कीजिएगा तो ऐसे गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोग का सॉल्व ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम बोले थे ऐसा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगा तो आप सोचिएगा ना कि कम से कम कैलकुलेशन में हो जाए, तो इसलिए बोले थे कि u बाई वी रूल यहाँ पर एक ही बार लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर 2 बार लग रहा था, इसलिए हम उसको क्या करे थे, नीचे से ऊपर लेके चले गए थे, ठीक है ना। कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर u बाई वी रूल लगा सकते हैं, तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस क्या होता है साइन, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स को वैसे ही पहले लिखेंगे, इसका एंगल लिख दे तो ना, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। इतना समझ में आया ना। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लॉग जो भी है तो वो भी लिख देंगे, कॉस के अंदर लॉग है तो लॉग भी लिख देंगे, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और x को क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे, माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और cos log x को वैसे ही लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए बाई भी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x कट जाएगा तो माइनस साइन लॉग x, माइनस साइन क्या हो जाएगा लॉग x माइनस कॉस लॉग x, और क्या हो जाएगा बाई में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई में एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर, नोट कीजिए। ये था हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। माइनस साइन लॉग एक्स और प्लस कॉस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कॉस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किए, यहाँ साइन का कॉस हो गया, लॉग एक्स को ऐसे लिख दिए, और फिर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किए 1/x आया, 1 u बाई वी रूल लगाएं तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, और लॉग एक्स को वैसे लिखें, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और x को वैसे ही लिख दिए, x को क्या किए वैसे ही लिख दिए। अब क्या किए, x को डिफरेंशिएट किए तो कॉस लॉग एक्स को वैसे ही लिख दिए, ठीक है। और भी स्क्वायर तो ये हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, और यहाँ से कट गया था x और ये cos log x हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। अब 11 नंबर पर बात करते हैं। देखिए
11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y बराबर कितना है, y बराबर है 5 cos x माइनस 3x, 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, और प्रूव करना है क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को शो करना है। और हम ऐसा एग्जाम्पल करके आप लोग को कल ही डिस्कस किए थे ना, कल डिस्कस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला, तो आप लोग को तो बना लेना चाहिए। ये नहीं बनाए तो देखिए इधर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन डिफरेंशिएशन होता है, 5 एक कांस्टेंट है तो 5 ही हो जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, 5 तो 5 ही है और माइनस तो के माइनस रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, समझ में आया ना, 5 का 5 ही, माइनस का माइनस ही, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और माइनस 3 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए ये माइनस 5 कॉस एक्स है और ये प्लस 3 साइन एक्स है, ठीक है ना। ये y का देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला जो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, और माइनस 3 साइन एक्स हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो 5 कॉस एक्स हो गया माइनस 3 साइन एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ये देखिए y बराबर है कि नहीं, y बराबर यही है ना 5 cos x माइनस 3 sin x है कि नहीं, तो इसको y लिख सकते हैं, ये 5 cos x माइनस 3 sin x यही ना y बराबर, तो इसको y लिख सकते हैं। माइनस तो कॉमन लिए थे तो वो माइनस रहेगा, माइनस कॉमन लिए थे ना यहाँ से, तो कॉमन लिए थे तो ये माइनस था तो प्लस बन गया, ये प्लस था तो माइनस बन गया, तो माइनस कॉमन है और ये y का मान है। अब यही चीज़ को इधर ले आइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, तो ये 0 यही शो करना है। देखिए शो कर दिए, चलिए नोट कीजिए। हम लोग का इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं 12 नंबर पर, ठीक है ना। बारह नंबर क्वेश्चन 11 पहले नोट कर लीजिए आप लोग को। अब देखिए 12 नंबर देखते हैं। देखिए आज हम लोग का लेक्चर नंबर 30 था। इसमें हम लोग 5.7 के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। और इसके पहले हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो इसके पहले लेक्चर 29 में भी 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर 30 में मात्र हम लोग क्या किए, 5 क्वेश्चन, 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट किए, और उसके आगे जो टोटल कितना है 17 क्वेश्चन है। तो अगले लेक्चर में हम लोग 7 क्वेश्चन और बचा है 5.7 का, तो 7 क्वेश्चन 10 तक तो हो ही गया कंप्लीट, 7 क्वेश्चन और जो है वो हम लोग अगले लेक्चर 31 में कर लेंगे। और हम लोग का लेक्चर नहीं 5.8 सिर्फ और बचा है, तो उसको कर लेंगे जल्दी से। अब 3-4 लेक्चर और लगेगा, चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा अगले चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। ओके, बाय बाय।